आज हम आपके सामने फिर वेस्ट बंगाल फूड एसआई का जीके को लेके आए हुए हैं। तो इसमें आज साइंस का भी कुछ डिस्कशन करेंगे। साइंस में एक टॉपिक बायोलॉजी से पकड़ेंगे, एक टॉपिक केमिस्ट्री से पकड़ेंगे और हिस्ट्री से भी कुछ टॉपिक उठाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे, 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे और क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जो अभी वेस्ट बंगाल का फूड एसआई का एग्जाम है प्लस वेस्ट बंगाल पीएससी मिसलेनियरशिप का भी ऑलरेडी शॉर्ट नोटिस दे दिया है, ये कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और वो सब एग्ज़ाम का प्रोसेस एक ही रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम लोग तो मैथ पे जब करते हैं तो मैथ बनेगा ही बनेगा, लेकिन जीके ही बाकी सारे बच्चे से आपको अलग कर देता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मान लीजिए किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, किसी ने गलत आंसर मार दिया, तो ये सब बाकी बच्चे से आपको बाइफरकेट कर देगा। तो जीके हर समय ये सुनने का चीज़ है, जितना सुनेंगे डिस्कशन करेंगे उतना ही आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है ये आपका साइंस, अभी हमने बोला कि फिजिक्स पकड़ेंगे, आज केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस हिस्ट्री, ये 3-4 टॉपिक आज करेंगे, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो उसको कवर करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसी के बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे। इसमें जो एकदम यूजफुल क्वेश्चन है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और वही आपको एग्जाम में आएगा और आता भी है, बहुत बार रिपीटेडली एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग एसिड में। केमिस्ट्री में टॉपिक है एसिड। तो क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि ऑरेंज में कौन सा एसिड रहता है, ऑरेंज या लेमन्स में कौन सा एसिड रहता है। तो करेक्ट आंसर इज द साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड रहता है आपका लेमन्स और ऑरेंज में। फिर सॉर मिल्क, खट्टा दूध में जो है ये रहता है लैक्टिक एसिड, सॉर मिल्क में रहता है। देन अगेन रेंसिड बटर, इसमें रहता है ब्यूट्रिक एसिड, रेंसिड बटर में ब्यूट्रिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, इसी के चलते वो खट्टा लगता है। विनेगर में एसिटिक एसिड। देन एप्पल्स में मेलिक एसिड। फैट्स इसमें रहता है एस्टेरिक एसिड। टोमेटो इसमें रहता है ऑक्जेलिक एसिड और सोडा वाटर इसमें रहता है कार्बोनिक एसिड। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया जाएगा कि एप्पल में कौन सा एसिड रहता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलिक एसिड। आपका क्वेश्चन रहेगा कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड रहता है, तो टार्टेरिक एसिड। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि कौन सा एसिड किस फ्रूट्स में या किस में रहता है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से एकदम सुन के, अगर पता है तो नोट करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं पता है तो फिर इसको डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। लेमन्स में साइट्रिक एसिड, सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड, रेंसिड बटर में ब्यूट्रिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल्स में मेलिक एसिड, फैट्स में एस्टेरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा सा है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यह है पीएच वैल्यू, पोटेंट डिहाइड्रोजन। पीएच का वैल्यू आपको 7 से कम होता है, 7 होता है और 7 से ज़्यादा होता है। यही तीनों पे इसका पूरी गेम रहता है। तो अगर 7 से पीएच का वैल्यू कम होता है तो वो सारे एसिड होते हैं, अगर 7 से ज़्यादा रहता है तो वो बेसिक होते हैं, और अगर पीएच का वैल्यू 7 ही रहता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन ये भी रहता है कि पीएच वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, किसी भी एसिड का बोल देगा इसका वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो एसिड हो गया, अगर अब 7 से कम है तो एसिड हो गया, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक हो गया, और अगर 7 ही है तो फिर जाके वो न्यूट्रल हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है वो आपको दे दिया रहेगा नाम लिक्विड का, और पूछा जाएगा इसमें से कि इसका पीएच वैल्यू कितना है। तो बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद जो रिपीटेडली एग्जाम में आता है, हम उसी के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो रिपीटेडली क्या क्या आता है और किस किस चीज़ का पीएच वैल्यू आपको पूछता है। तो इसमें सबसे पहले पूछता है लेमन जूस। लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये एग्जाम में पूछेगा। तो हम आपको बोलते चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसमें, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो लेमन जूस का पीएच वैल्यू होता है 2.5, वाइन का होता है 2.8। आपका ऑप्शन में एकदम इतना माइन्यूटली डिफरेंस रखेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको नोट कीजिएगा अगर नहीं पता है तो। तो लेमन जूस का 2.5, वाइन का हो गया 2.8, फिर एप्पल जूस का हो गया 3, एग्जैक्टली 3, देन विनेगर का 3, एग्जैक्टली 3, यूरिन 4.8। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.8। देन कॉफ़ी 5, एग्जैक्टली .5, देन सलाइवा 6.5,
देन अगेन मिल्क, इसका भी 6.5 होता है पीएच वैल्यू। देन अगेन ब्लड, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4, ब्लड 7.4। प्योर वाटर, एकदम 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्योर वाटर, तो इसका पीएच वैल्यू होता है एग्जैक्टली 7। सी वाटर, इसका होता है पीएच वैल्यू 8.5। देन अगेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का होता है। और टूथपेस्ट 9। तो इसमें से आपको एक लिक्विड का नाम दे दिया जाएगा और उसमें से पूछेगा कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो इसमें से जो आपको पता है उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं पता है बस सिर्फ उसी को आप नोट करेंगे। और यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में रहता है, इसीलिए इसको ध्यान से एकदम सुनिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ये भी यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इसमें है विटामिन्स। विटामिन्स का सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, तो हॉपकिंस ने विटामिन का डिस्कवरी किया था। और इसमें भी बहुत सारे पार्ट है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, फिर के, इसमें बी का भी बहुत सारा पार्ट है, B1, B2, B6 ऐसा करके। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है इसका डिफिशियंसी और इसका केमिकल नाम, यही से क्वेश्चन आता है कि इसका केमिकल नाम क्या है और इसका डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो सकता है। तो उसी के बारे में आज आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन ए। इससे कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कलर ब्लाइंडनेस मतलब आप कलर को नहीं पहचान पाएंगे, या हिंदी में इसको रतौंधी कहते हैं, मतलब रात में नहीं दिखाई पड़ता है। तो विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, और इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। सेकेंड चलेंगे विटामिन B1, इसका नाम है थायमीन, केमिकल नेम है थायमीन, और इसका डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है वो है बेरी, इसका डिफिशियंसी से डिजीज होता है। फिर है विटामिन B2। विटामिन B2 इसका केमिकल नाम है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B2। इसमें आपका क्या होता है कि क्रैकिंग ऑफ द स्किन का देखते होंगे कि बहुत सारा स्किन बहुत जगह में फटने टाइप का हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि माउथ का अल्सर हो जाता है, माउथ का अल्सर हो जाएगा, मतलब ऐसा चीज़ होगा जो स्किन से रिलेटेड होगा। तो ये डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B2 जिसका भी केमिकल नाम है रिबोफ्लेविन। फिर इसके बाद चलिए यही दोनों विटामिन बी में आपका इंपॉर्टेंट है, और एक का इंपॉर्टेंट है दैट इज द विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है केमिकल पाइरिडॉक्सिन। इसके चलते एनीमिया, इसका डिफिशियंसी से एनीमिया, देन अगेन स्किन का डिजीज होता है। एनीमिया मतलब ब्लड का डिफिशियंसी हो जाता है शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन में चले तो विटामिन B9 जिसका क्या नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसके भी डिफिशियंसी से आपको एनीमिया और डायरिया होता है। फिर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और इसका डिफिशियंसी से आपको एस्कर्बी नामक बीमारी होता है विटामिन सी का डिफिशियंसी से। विटामिन डी इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसका डिफिशियंसी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया मतलब हड्डी का जो बीमारी होता है, ये आपका विटामिन डी का कमी से होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चे एकदम पतले दुबले हो जाते हैं, और ऑस्टियोमेलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस ये आपका विटामिन डी से होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, लेस फर्टिलिटी डिजीज इससे होता है, और इसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के फोलिकोनिन इसका केमिकल नाम है, और इसमें नॉन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, खून का थक्का इससे नहीं जमता इसका डिफिशियंसी से, और इसका केमिकल नाम है फाइलोक्विनोनिन, इसका केमिकल नाम है। अब देखिए इसमें से इससे रिलेटेड भी और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो कोबाल्ट इज फाउंड इन द विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये है विटामिन डी एंड के टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी एंड विटामिन के टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, उसका सिंथेसिस हमारे बॉडी में ही होता है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन रहता है फिर कैल्शियम का कमी से, जो कि हड्डी का बीमारी होता है, इससे विटामिन डी का डिफिशियंसी से ही जनरली आपको ये जितना भी कैल्शियम का कमी रहता है, हड्डी का बीमारी होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेशिया होता है, ये सब विटामिन डी का कमी से। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये विटामिन ए इज मेनली स्टोर इन द लीवर। विटामिन ए जो है
ये जनरली लीवर में पाया जाता है। विटामिन ए मेनली स्टोर इन द लीवर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। आंवला जो खट्टा होता है खाने में, इस विटामिन सी तो आपको खट्टा चीज़ में ही पाया जाता है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है आंवला। आंवला खाएंगे तो विटामिन सी आपको इससे भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये इससे आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में बहुत आता है, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो सारा क्वेश्चन इसमें से आपको जो जो पता हो उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पता हो उसको ध्यान से एकदम नोट कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको आज हम वन लाइनर बहुत सारा क्वेश्चन बताते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में जो एग्जाम ओरिएंटेड है, रामायण उसके राइटर थे वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। टोटल नंबर ऑफ पुराण हमारे ग्रंथ में टोटल पुराण कितने हैं तो 18। उपनिषद टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं तो 108। उपनिषद 108 हैं और पुराण है 18। गौतम बुद्ध जो थे जिनका कि जन्म 563 BC में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, वो फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म थे। बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर वेर 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर थे जैन में। महावीर वाज द 24th तीर्थंकर एंड ऋषभ देव वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन ट्रेडिशन। ऋषभ देव जैन ट्रेडिशन के पहले तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे। 24वां नंबर में थे तीर्थंकर थे महावीर। महावीर थे 24वां नंबर तीर्थंकर में। इंडिका के राइटर है मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखा। अर्थशास्त्र के राइटर है कौटिल्य, जिसको कि हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। चाणक्य का ही नाम है ये। नेक्स्ट है कि बाबर जो था ये मुगल रूल का इंडिया में फाउंडर था। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, वही थे फाउंडर। फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बैटल ऑफ द चौसा ये हुआ था 1539 में, 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। बैटल ऑफ द कन्नौज ये हुआ था 1540 में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत ये हुआ था 1556 में, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर का विजय हुआ था। बैटल ऑफ द हल्दी घाटी बहुत ही फेमस युद्ध है जो कि हुआ था 1576 में, और ये हुआ था राणा प्रताप एंड मान सिंह। मान सिंह जो कि उस समय अकबर का सेनापति था, उसके बीच में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इससे आपको मतलब एक ना एक फाउट से पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु वाज द गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज। श्री गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर। अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिसको कि यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था रंगून, जो कि अभी म्यांमार हो गया है, इन 1858, जहाँ पे उनका मृत्यु हो गया था 1862 में। तो बहादुर शाह जफर हमारे अंतिम मुगल शासक थे, जिनको कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से डिपोर्ट कर दिया, कहाँ पे, रंगून में, जो कि अभी म्यांमार बर्मा। 1858 में उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था, और 1862 में जो है उनका देहांत हो गया वहीं पे, इसलिए उनकी समाधि वहीं पर है। विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट इन द 1609। 1609 में विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आया था विलियम हॉकिंस। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। पहले नीति आयोग प्लानिंग कमीशन था पहले, वो ख़त्म हो गया। 2015 में नीति आयोग आया। इसके चेयरमैन बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ये दोनों के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, बाकी स्टेट के सीएम इसके मेंबर होते हैं। तो बस आज के मैं इतना ही टॉपिक को आपको बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके 1-2 दिन के अंदर में आएंगे,
और जितना भी टॉपिक बता रहे हैं बस इसको सुनिए ध्यान से, यही सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो अगला दिन फिर आपको 1-2 दिन के अंदर में नया वीडियो देंगे, तब तक इसको देखिए, सुनिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।